नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, यानी कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, अन्यथा आप एग्ज़ाम से वंचित हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर यह भी खबरें फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है या नहीं है। तो इससे संबंधित भी इन्फॉर्मेशन पूरा हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों देखते हैं सबसे पहले एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन पेज। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के एडमिट कार्ड के लिए इंस्ट्रक्शन पेज है, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। जिसमें पहला है, आपके आवेदन पत्र में सूचित अर्हता पात्रता की जांच चयन बोर्ड द्वारा नहीं की गई है, अतः विज्ञापन में वर्णित अर्हता पात्रता को पढ़कर स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतया पात्र होने के दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हो। चयन बोर्ड द्वारा जाँच करने पर यदि किसी स्तर पर अनर्ह यानी कि अपात्र पाए जाएंगे तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि पहला यह है कि अगर आप इसके लिए पात्र हैं जब भी आप इसकी परीक्षा में जाएं। दूसरा यह है कि प्रवेश पत्र के साथ अभ्यर्थी को पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य है, यानी कि आपको आईडी प्रूफ लाना भी अनिवार्य होगा यहाँ पर। और तीसरा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देखते हैं, जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो व हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, यानी कि फ़ोटो और हस्ताक्षर मुद्रित नहीं है, अन्य अभ्यर्थी की फ़ोटो व हस्ताक्षर मुद्रित है, स्पष्ट है अथवा निर्धारित साइज से छोटी है, तो वे अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एक फ़ोटो तथा आईडी प्रूफ यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड या किसी एक इसमें से किसी एक को, यानी कि वोटर आईडी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे कि आधार कार्ड की मूल प्रति तथा एक छाया प्रति लेकर उपस्थित हो। यानी कि आपको आधार कार्ड जैसे है तो आधार कार्ड का मेन जो कॉपी होगा वो लेके जाना ही है, लेकिन इसके साथ एक फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जाएं। इसके अलावा चौथा इंस्ट्रक्शन है, कृपया इस प्रवेश पत्र को, यानी कि इस प्रवेश पत्र को परीक्षा में साथ लेकर आए, अन्यथा बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश पत्र को ले जाना है, ये तो आपको पता ही होगा। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है, यानी कि पाँचवा है, अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे काली इंक का बॉल पॉइंट पेन साथ लेकर आएँ। अभ्यर्थी काली इंक के अतिरिक्त अन्य किसी इंक का बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कदापि ना करें, यानी कि आपको काला कलर का यानी कि बॉल पॉइंट पेन यूज करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यानी कि 6 नंबर है, अभ्यर्थी को अपने पास सारणी यानी टेबल, ग्राफ, शीट, मानचित्र, कैलकुलेटर, स्लाइड, रूल्स, पुस्तक, नोट, कागज, कीमती सामान, संवाद के साधन तथा ब्लूटूथ यानी कि ब्लूटूथ, पेजर, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र आदि को रखना, अन्य उसका प्रयोग वर्जित है। यानी कि ये सब आपको रखना भी वर्जित है और इसका प्रयोग भी वर्जित है। यदि अभ्यर्थी के पास उक्त वस्तुओं को लाते तो उस परीक्षा केंद्र पर ही रख दें, यानी कि परीक्षा केंद्र पर ही आपको रखने की सलाह दी जाती है। और इन वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व तो चयन बोर्ड का नहीं होगा। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के पास इन वस्तुओं का संयंत्र होने पर पाया जाता है तो अभ्यर्थी को परीक्षा से दीवार यानी कि निष्कासित कर दिया जा सकता है। यानी कि यह सब चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। यह तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है। और देखते हैं आगे का इंस्ट्रक्शन जो इम्पोर्टेंट है, अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा कक्ष में किसी भी सामग्री का आपस में आदान प्रदान अनुमन्य नहीं होगा, यानी कि आपस में अनुमान नहीं होगा कोई भी वस्तुओं का लेन देन। क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो 8 है, यानी कि 8 नंबर इंस्ट्रक्शन है, यदि अभ्यर्थी के पास परीक्षा में नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी गई तो यहाँ पर आप निष्कासित हो जाएंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, अंतिम आधे घंटे में किसी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि आपको अंतिम लास्ट हाफ आवर में आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। तो इसलिए आप पहले से ही यानी कि आपको लास्ट समय में जाना बाहर अनुमति नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं 10वां, अभ्यर्थी प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात यह देख ले कि क्रमांक पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तो यह भी इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, उत्तर पत्रक में भरी गई सूचनाओं को व्हाइटनर, यानी कि यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि अगर आपका कोई भी गलती होती है तो यहाँ पर व्हाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ आदि से नहीं मिटाया जाए, यानी कि इन सब का यूज करना वर्जित है। वाइटनर, ब्लेड अथवा रबड़ का उपयोग करके भरे गए उत्तरों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, यानी कि आप पहले से ही
कोई भी गलती करने से बचे, यानी कि कोई गलती करे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वाइडनर का यूज करना बहुत ही ज़्यादा यानी कि आपके लिए भारी पड़ सकता है और इन कापियों का मूल्यांकन कतई नहीं किया जाएगा अगर आपने वाइडनर का यूज किया। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन 12। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात किसी भी दशा में केंद्र या परीक्षा कक्ष में किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विलंबन की समस्या से बचने के लिए अभ्यर्थी परीक्षा से 45 मिनट पूर्व केंद्र पर यहाँ पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि 45 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र पर यानी कि अपने उपस्थिति का सुनिश्चित कर लें। तो ऐसे में आपको पहले से ही जाने का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है किसी व्यक्ति को 40% या उससे अधिक विकलांगता होने पर श्रुत लेखन की सुविधा दी जानी चाहिए। यानी कि यहाँ पर यह आपको बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी को 20 मिनट प्रति घंटे के अनुसार 2 घंटे परीक्षा के लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए, जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है OMR सीट 3 प्रतियों में, यानी कि एक मूल प्रति ओरिजिनल कॉपी, बोर्ड का एक कार्बन कॉपी एवं अभ्यर्थी के एक कार्बन कॉपी रहेंगी। यानी कि 3 आपके पास कॉपियाँ रहेंगी। अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र समाप्ति के बाद उत्तर पत्रक की मूल प्रति, बोर्ड की एक कार्बन प्रति को कक्ष निरीक्षक को सौंप देना है। यानी कि 2 जो है वह कक्ष निरीक्षक को सौंप देना है तथा पुस्तिका एवं कार्बन OMR की एक अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद अपने साथ लेके आना है। यानी कि जो OMR सीट का जो दूसरा कॉपी होगा, यानी कि अभ्यर्थी प्रति जो कॉपी होगा वह आपको अपने साथ लेकर के आना है। बाकी 2 चीज़ें वहाँ पर कक्ष निरीक्षक को सौंप देना है, मूल प्रति बोर्ड की और एक कार्बन कॉपी जो कक्ष निरीक्षक को सौंपनी है। तो यह थे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जैसे कि अभ्यर्थी को OMR सीट के वितरण के सावधानीपूर्वक भरें। OMR सीट में अनुक्रमांक एवं प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गलत अंकित होने पर या नहीं होने पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपने रोल नंबर भरा, यानी कि कोई भी आपने रोल नंबर भरा तो उसके नीचे का जो गोला है अगर आप वो ब्लैंक नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आपका अगर एक भी गोला अगर छूट जाता है तो ऐसे में आपका जो कॉपी है उसे निरस्त कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि OMR सीट को आप सावधानीपूर्वक भरें और कोविड-19 प्रोटोकॉल या फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। तो फिर से कोविड-19 से रिलेटेड यहाँ पर मात्र एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिला है, इंस्ट्रक्शन 16, और इसके अलावा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कोविड-19 से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स आपके मन में यह सवाल बहुत ज़्यादा था कि क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन ही दिखा दिया यूपी TGT PGT का। तो ऐसे में आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपसे कोई भी कोविड-19 के वैक्सीनेशन से संबंधित कोई भी यहाँ पर सवाल नहीं किया गया है कि आपको वैक्सीन लगवा करके ही एडमिट यहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे में आप वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ फेस मास्क, कवर, सैनिटाइजेशन या सोशल डिस्टेंसिंग इन सब चीज़ों का पालन करना है। बाकी आपका यहाँ पर वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं है। और अगर आप वैक्सीन ले रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है और एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम को जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर यानी कि हमने देखा पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन जो यूपी TGT PGT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश ऑल द बेस्ट, बाय बाय।